हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एनसीईआरटी 10th क्लास के जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी किसी को भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या कोई एक्स्ट्रा कहना चाहता है कि ये वाले क्वेश्चंस करवा दो या इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमें ज़्यादा अर्जेंट हैं वो करने हैं पहले, तो जो कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप पूरा डिटेल में डाला करो कि कौन सी क्लास का, ठीक है, और कौन से चैप्टर के विद नेम, और उसके क्या चीज़ मुझे करवानी है, उसकी समरी करवानी है या क्वेश्चन आंसर करवाने हैं। क्योंकि आप ये कह देते हो खाली कि क्वेश्चन आंसर्स करवा दो प्लीज़ मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से मुझे डिस्क्राइब करके लिख दिया करो, और जैसे ही मैं कमेंट पढ़ूंगी मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अभी सॉरी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो कहीं भी मुझे अगर किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो उस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं नेट के, तो इसलिए अभी मैं आके वापस और तब अपलोड कर रही हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो, मेन आपकी क्वेरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखती है, तो जो भी आपकी क्वेरी हो वो अच्छे से चैप्टर वाइज मुझे बता दिया करो। मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर अपनी वीडियोस में डालूँगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाने में हेल्प करो। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था कि अपने 10th क्लास की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी क्लासेस के भी मैं साइड बाय साइड करती रहूँगी। ठीक है, तो अभी 10th क्लास का हम जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यहाँ पे क्यों, सर्जरी का क्या मतलब है? अब वो तो साइंस की बुक में होना चाहिए, इंग्लिश की बुक में सर्जरी का क्या काम। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी ये जो इंग्लिश वगैरह की, हिंदी की या एसएसटी की बुक्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि स्टोरी टाइप प्रेफर किया जाता है। अब स्टोरी टाइप में क्या होता है, ये जो सर्जरी है वो रियल की सर्जरी नहीं है, वो स्टोरी बता रहे हैं कि किस टाइप से सर्जरी की गई। सर्जरी का मतलब उन्होंने दूसरी तरह की सर्जरी कहा है कि बिना किसी ट्रीटमेंट के किसी को ठीक करना, वो है यहाँ पे ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, कि किस तरह से उसको बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उस रोगी को ठीक किया गया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है इसमें, ट्रिकी के बारे में। देखो, अगर मैं सारा आपको पहले ही बता दूंगी तो सस्पेंस जो है, आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं सारा पहले आपको नहीं बताती हूँ, ताकि आप जैसे जैसे इसको रीड करो, जैसे जैसे इसकी नॉलेज, आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें क्रिएट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, कैसे हुआ, क्या होगा आगे। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है ट्रिकी की। ट्रिकी का नाम आया है क्यों? क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये ट्रिकी के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रिकी किसका नाम है? एक स्मॉल डॉग है, उसका नाम ट्रिकी है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अब ये जो छोटा सा डॉग था, ये बहुत ही, जैसे छोटे बच्चों को रखते हैं ना, पैम्पर बच्चे होते हैं, पैम्पर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे इसको रखती थी उसकी जो रिच मिस्ट्रेस थी, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब किसी के पास पैसे नहीं होंगे, वो उसको कैसे पैम्पर्ड बना के रख सकता है? ठीक है, और वो भी डॉग को। बच्चों को तो रखे तो अलग बात है, लेकिन डॉग को पैम्पर्ड बना के कौन रखेगा? तो वो बहुत रिच मिस्ट्रेस थी और अपने छोटे से डॉग को पैम्पर्ड करके रखती थी, मतलब बहुत संभाल के रखती थी कि कहीं किसी चीज़ की इसको तकलीफ़ ना हो। ही फेल्स सीरियसली इल। अब वो जो डॉग फॉल्स, सॉरी आई थिंक, हाँ इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, मिस प्रिंट हो रखा था, इसलिए मैंने फेल्स पढ़ा इसको। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? अब वो जो टिक्की था वो बहुत
ज़्यादा बीमार हो गया। और उसकी जो मिस्ट्रेस थी, अब उसने ऑब्वियसली किसी सर्जन के पास जाएगी, किसी डॉक्टर के पास जाएगी, तो ऐसे ही वो एक वेटनरी होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास गई कंसल्ट करने के लिए कि उसका डॉगी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों बीमार हो गया है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या मेरा जो डॉगी है, वो कहते हैं क्या मेरा डॉगी जो है वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है रीड एंड फाइंड आउट। देखो ये 10th क्लास का सिलेबस है, इसको मैं भी बहुत सीरियसली लेके चलूँगी और आप भी बहुत सीरियसली लेके चलना। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे उसी टाइम कमेंट करके आप लिखोगे, मैं उसका सॉल्यूशन डालूंगी, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से इसको रीड करवाऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। हैंड रिटन मेरे होते ही हैं, मैं खुद उनको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद राइट करती हूँ और उसके बाद आपको समझाती हूँ। और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इसमें ज़रूर राइट करूँगी, ठीक है। वाई इज़ मिसिस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। अब इसमें कहा गया है हमें रीड करना है और फाइंड आउट करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है, और जैसे जैसे हम इनको रीड करेंगे तो उसका जैसे ही कोई आंसर हमें मिलता है वो हमें पता ही चल जाएगा। जो मिसिस पम्फ्री थी क्यों परेशान थी, किस चीज़ के लिए, ट्रिकी के लिए। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उसने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। इज शी वाइस इन दिस, क्या उसने जो कुछ भी सोचा उसके लिए अपने ट्रिकी डॉग के लिए, क्या वो उसके लिए ठीक था। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और आई इस स्टोरी में आई किसे रेफर किया गया है। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब आई जो है यहाँ पे जो डॉक्टर है ना उसके लिए कहा गया है, ठीक है। डॉक्टर का नाम भी हम इसमें देखेंगे क्या है। तो आई उस डॉक्टर के लिए कहा गया है कि मैं जो था ना वो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरी था, परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, और जैसे ही मैंने अपनी कार को निकाला, व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, और मैंने उसको स्ट्रीट में देखा विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसको देख के ना बहुत शौक हो गया, ये कैसा हो गया है ट्रिकी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और सॉसेज क्या होता है, एक ना मीट की स्टिक टाइप में होती है, ठीक है। छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, तो स्टिक टाइप में होती है। और ऐसे लग रहा था वो जो स्टिक टाइप में होती है, क्योंकि लेग्स की बात की गई है, वो ब्लॉटेड सॉसेज की जैसी हो गई है, जैसे वो फूल गई हों, ठीक है। ब्लॉट हो, जैसे फटने वाली हो, बिल्कुल इतना फैटी हो गया था वो। तो वो बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा हो गया था, उसकी लेग्स के ऊपर से भी। His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue rolled from his jaws. अब उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल रेड हो रखी थी, क्योंकि वेट उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। आँखें बिल्कुल ऐसी, क्योंकि उसको मतलब अपना शरीर का भार तो उठाना पड़ रहा था ना, तो उसकी आंखें लाल रहने लगी थी और वाटरी रहने लगी थी, क्योंकि वो अंदर से परेशान था, उसके अंदर से प्रॉब्लम थी, ठीक है, फिज़िकली प्रॉब्लम थी। तो जब हमें फिज़िकली प्रॉब्लम होती है ना, आप खुद नोट करना, या तो रेडिश आ जाती है आँखों में और साथ के साथ वाटर भी फील होता है आँखों में, ठीक है, उसकी प्रेशर की वजह से। तो उसका भी, उसके साथ भी ऐसा ही था कि जो उसकी आइज़ थी वो ब्लड शूट हो गई थी और वाटरी हो गई थी, और बिल्कुल वो सीधा देख रहा था, क्योंकि एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है ना, इवन उसकी जीभ भी मोटी हो गई थी बिल्कुल, मतलब ऐसे जैसे सब कुछ सूज गया हो उसका। मिसिस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, अब जो मिसिस पम्फ्री थी, जब उस डॉक्टर ने बात की होगी उससे, पम्फ्री से, तो वो एक्सप्लेन इतनी जल्दी एक्सप्लेन कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ही वॉज सो लिस्टलेस, अब उसको यही नहीं पता चल रहा था कि वो क्या क्या बताए इसके बारे में, क्या क्या हो गया है इसको। मिस्टर हैरियट, अब ये हैरियट कौन थे, ये डॉक्टर थे, ठीक है। तो आई किसके लिए यूज़ हुआ है, हैरियट के लिए। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, वो कहती है कि इसमें तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, तो वो उसने सोचा एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है।
ठीक है, वो इसको कुपोषण हो गया है, इसको अच्छे से मैं खाना वाना नहीं देती, इस वजह से हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन। तो इसलिए ना वो कहती है कि मुझे लगा ना इसके अंदर मतलब कमी होगी है न्यूट्रिशंस की, मैंने इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट कर दिया बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, ताकि मतलब मील्स जो 3 टाइम होता है मील, वो तो होता ही है खाना जो है मील है, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देने लग गई मैं। सम मॉल्ट जैसे कि थोड़े से जौं वगैरह दे दिए, ठीक है, कोड लीवर ऑयल दे दिया, जो फिश ऑयल होता है जो स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है फिश ऑयल को, तो कहती है वो फिश ऑयल देना स्टार्ट कर दिया। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देना स्टार्ट कर दिया रात को, वो भी ताकि उसको अच्छे से नींद आए। नथिंग मच रियली, वो कहती है और इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं है कि ऐसे बीमार सा लग रहा है मुझे ये। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो हैरियट कहता है क्या मैंने जो तुम्हें इसकी मीठी चीज़ें बंद करने के लिए कहा था, क्या वो तुमने ऐसा किया? ओफ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सिम टू बी सो वीक, लेकिन फिर भी वो जैसे वीक लगा मुझे कि मैं इसको मीठा नहीं देती तो ये वीक हो गया है। आई हैड टू रेलेंट, तो मुझे ना इसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया, मैं इसके लिए सॉफ्ट हो गई थोड़ी सी। ही डज लव क्रीम केक्स, क्योंकि इसको ना क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं जैसे ही ये मांगता मुझसे तो मैं इसको थोड़ा सा दे देती, मैं इसको रिफ्यूज़ नहीं कर पा रही थी, मना नहीं कर पा रही थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर वो जो हैरियट थे डॉक्टर, वो दोबारा उस छोटे से डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, कि इतनी बड़ी बीमारी होगी है इसको। टिक्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट, लेकिन वो जो टिक्की की जो मेन फॉल्ट क्या था, उसकी कमी क्या थी कि वो लालची हो गया था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी कितना भी खाना दे तो उसको मना नहीं करता था कभी भी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात को दो चाहे दिन में, तो चाहे हर घंटे उसको देते रहो, वो हमेशा खाने के लिए खाना स्टार्ट कर देता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडंट मैंशनड, और फिर जो मेरे मिस्टर हैरियट थे वो वंडर हो गए, हैरान हो गए कि मिसेस पम्फ्री जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को तो मेंशन भी नहीं किया था जो उसको दे रही थी, या उसको जो एक्सरसाइज करवानी चाहिए थी वो भी नहीं करवा रही थी, और एक्स्ट्रा फूड उसको देने लग गई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, चलो तुम उसको खाना तो दे रही हो ज़्यादा, क्या उस हिसाब से तुम उसको एक्सरसाइज भी करवा रही हो? वेल ही हैज़ हीज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि वो कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत वॉक मैं करवा देती हूँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ से वहाँ तक मैं इसको वॉकिंग करवाती हूँ। बट हॉकिंग द गार्डनर, लेकिन जो मेरा गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब जो मेरा गार्डनर है उसकी बैक पेन रहती है, उसको बैक में पेन रहता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा इसको रिंग वगैरह नहीं थ्रो करवा पाता। तो बस मेरे साथ जो भी है थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह कर लेता है, या थोड़ा बहुत मेरा गार्डनर करवा देता है, लेकिन ज़्यादा हम नहीं करवा पाते इसको। I try to sound severe. Now I really means this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो वो कहता है कि मतलब बहुत अजीब सा लगा उसको, जो डॉक्टर था उसको सुनने में बहुत अजीब लगा कि इतना खाना दे रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तुम इसका खाना कम नहीं करोगी और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगी तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन एवरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, की तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और इसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, अब जो मिसेस पम्फ्री है अपने हाथों को यूं यूं घुमाती है परेशानी में। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, वो कहती है हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, की लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसा करना, इसकी डाइट को कंट्रोल करना। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है अलोंग द रोड, वहीं रोड पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। वो कहता है कि इसके लिए ना नए मेथड आप निकालो ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके और ये इसकी एक्सरसाइज करवाने के लिए। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और जैसे ही ऐसा करोगे तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखाई देगी। टिकी वॉज टोटिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अब उसको ऊपर से कोट भी डाल रखा है ताकि इसको ठंड ना लगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसे मतलब काँप सा रहा था, जैसे
ट्रैम्बल सा कर रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। वो कहती है कि इसके पास तो पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, पूरी अलमीरा भरी हुई है ऐसे ऐसे कोट्स की, जो कि कोल्ड वेदर के लिए इसके लिए है, और रेनी सीजन के लिए रेन कोट भी इसके लिए है। ही स्ट्रगल्ड ऑन रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो मतलब इस तरह से कोई भी स्ट्रगल नहीं उसको करने दे रही थी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। तो जो डॉक्टर हैं उनको तो पता चल जाता है कि जिस हिसाब से ये इसको रख रही है, तो उस हिसाब से तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं ठीक रह सकता। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और थोड़े ही दिनों में डॉक्टर के पास एक्सपेक्टेड, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, वो कॉल आ जाती है कि जो वो ट्रिकी है वो बीमार हो गया है। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रोट। अब वो जो मिसेस पम्फ्री हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रोट हो जाती हैं, मतलब परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो कहती है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़। अपनी जो फेवरेट डिशेज़ हैं ट्रिकी की, उनको भी रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। और वो बिल्कुल एक ही जगह बैठा रहता है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। वो ना ही वॉक पर जाता है। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करता है। आई हैड मेड हिम प्लान्स इन एडवांस। मैंने उसके लिए प्लान्स बना रखे हैं। मतलब वो जो डॉक्टर है वो कहता है कि मैंने पहले ही इसके लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये आएगा ऐसे ऐसे, तो उसने बहुत सारी प्लानिंग उसके लिए कर रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। कि वो कहता है कि मुझे ट्रिकी को उस घर से थोड़े दिनों के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। वो कहता है कि इसको कम से कम 2 वीक्स के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, कि ये क्या ट्रीट कर रहा है। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। अब जो पुअर लेडी है वो बिल्कुल एक्साइट सी हो जाती है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसको पता है कि ये बिल्कुल मरने वाली हालत में है। तो इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो कहती है कि मैं अगर ये मर गया तो फिर मैं कैसे, मतलब मैं तो इसको देखे बिना डेली जब तक नहीं देखती तो मैं नहीं रह सकती। तो बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन उसने, जो डॉक्टर है वो कहता है नहीं, बिल्कुल मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। टिक्की वॉज वेरी इल। टिक्की जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो वो कहता है यही एक तरीका है कि मैं अपने पास इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखूँ 2 वीक्स के लिए, 14 डेज़ के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। कि और यही अच्छा होगा कि बिना डिले किए इसको यहाँ मेरे पास आप एडमिट करवा दो। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स। अब वो कहता है कि आप फटाफट पम्फ्री को भी, जो मिसेस पम्फ्री थी उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहीं में उसके डॉग को कुछ हो जाए, तो वो भी फटाफट उसको ले आई। आई मास्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। उसको ब्लैंकेट में अच्छे से रैप करके लिटिल डॉग को तब वो अपनी कार में लेके आई। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज। सारा स्टाफ जो है वो तैयार था। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग दिस हिज डेली बैड। मतलब और उसके लिए ना बहुत सारे उसने बैड वो कर रखे थे। और जो सारा स्टाफ था फटाफट जैसे उस डॉग को लेने गया तो अंदर बाहर ऐसे जा रहा था। डे बेड अलग था, नाइट बेड अलग था, फेवरेट कुशन अलग थे, टॉयज अलग थे, रबर रिंग अलग थी, ब्रेकफास्ट बाउल अलग था, लंच बाउल अलग था, सपर बाउल अलग था। इतनी सारी चीज़ें उस स्पेशल एक डॉग के लिए थी। तो वो जो बेचारे मेड्स वगैरह थे, स्टाफ था, वो सारा अंदर बाहर उस सामान को लाने में और गाड़ी में रखने में लगा हुआ था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। वो कहता है डॉक्टर कि मेरी कार तो इतना स्टफ नहीं ले जा सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और उसने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई। अब उसने जैसे वहाँ से जाने लगा, उसने मिसेस पम्फ्री की तरफ देखा और वो रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ हिज लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और उसको अपनी विंडो से देख रही थी जाते हुए टिक्की को। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर। और उस घर में जितने भी थे सारे रोने लग रहे थे।
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. वो कहता है कि मेरे साइड वाली सीट पर वो एनिमल बैठा हुआ था और बिल्कुल घूर रहा था. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब जैसे ही उसने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने अपनी टेल हिलाई, पूंछ हिलाई ट्रिकी ने. पुअर ओल्ड लैड, की उसको कहता है कि बेचारा गरीब. I said, you haven't a kick in you, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. वो कहता है कि एकदम से तो मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ठीक ज़रूर करूँगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि क्यों मिसिस पंफरी जो है वरीड थी, क्योंकि वो बीमार हो गया था. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उसने उसकी हेल्प के लिए क्या किया, उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज करवा दिया. ठीक है. क्या उसने ठीक किया, अब ये तो बताओ. हाँ, ठीक ही किया अगर हॉस्पिटलाइज करवा दिया तो. और आई कौन था, मिस्टर हैरियट थे जो डॉक्टर था. ठीक है. अब रीड एंड फाइंड आउट. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना ही रिच था जितनी ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी. नो. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, और उसने डॉग को ट्रीट कैसे किया. वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, क्या मतलब उसने ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की उस पर रख ने क्यों टेम्प्ट किया जैसे परमानेंट गेस्ट थे वहाँ पे. वाई डज मिसिस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, क्यों मिसिस पम्फ्री ने डॉग्स की रिकवरी को एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का नाम दिया. ठीक है. परमानेंट गेस्ट का मतलब है जो परमानेंट वहाँ पे डॉग रहते थे, क्या वैसा ही ट्रीट किया था. तो इन क्वेश्चंस के आंसर अब हम इसमें देखेंगे. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, जब वो सर्जरी एक किस्म से सर्जरी के लिए उसने भेजा था वहाँ पे. ठीक है. तो वो जो सर्जरी हो रही थी, द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, तो वो कहता है कि चारों तरफ जैसे वो लेके आया उसको ट्रिकी को, तो सारे जो डॉग थे उसके चारों तरफ आ गए, उसको घेर लिया. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और मुरझाई सी आँखों से ट्रिकी उन सब की तरफ देखने लगा कि कितना नॉइस है यहाँ पे, कितना शोर शराबा है. व्हेन पुट डाउन, जब उस मिस्टर हैरियट ने उसको नीचे रखा. ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो बिल्कुल मोशनलेस होके कारपेट में वहीं का वहीं बैठ गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, और थोड़ी देर तक बाकी जो डॉग थे वो छींक मारते हुए स्निफ करते हुए उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर लगाने लगे. एंड डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और वो सारे उसको ऐसे देखने लगे क्योंकि डॉग क्या होते हैं, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं. ठीक है. एक दूसरे से खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जाते ही जैसे मोशनलेस बैठ गया तो उनको लगा ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है और इग्नोर करने लगे उसको. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, तो मिस्टर हैरियट ने उसके लिए बेड एक तैयार किया इन अ वार्म लूज बॉक्स का, नेक्स्ट टू द, उसके जो बेड उसने भेजे थे मिसिस पम्फ्री ने वो वाले यूज़ नहीं किए, उसने एक बॉक्स का बेड जो है उसके लिए तैयार किया. टू वन वेयर द अदर डॉग स्लैप, जिस तरह से दूसरे डॉग जो है वो सोते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक उसने बिल्कुल पूरी नज़र रखी उसके ऊपर कि क्या हरकत कर रहा है वो. गिविंग हिम नो फूड, और 2 दिन तक उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और 2 दिन के बाद उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने चारों तरफ जो डॉग थे इधर उधर भागना शुरू किया, और तीसरे दिन उसने दूसरे डॉग्स के साथ यार्ड में खेलना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई ओपन द डोर, जब उसने डोर को ओपन किया, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीजिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड ऑफ एंड हिज फ्रेंड्स. अब उसके जो दूसरे डॉग थे वो उसके फ्रेंड बन गए थे, और जैसे ही उसने डोर को ओपन करके देखा कि वो एक दूसरे के साथ भौंक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, पूरा चक्कर काट रहे हैं पूरे ग्राउंड का, तो ऐसे वो पूरा एनर्जेटिक हो रहा था. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर काटा उसने, उस जैसे उसको इंस्पेक्ट कर रहा है. उसने देखा कि द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कभी डॉग ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं. ट्रिकी फॉलोड दैम, और ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा है, रोल कर रहा है स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब उसका जो फैट है वो धीरे धीरे कम होना भी स्टार्ट हुआ. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उस दिन के बाद उसने उसको फीड करना स्टार्ट किया, उसका टाइम जो है वो परमानेंट किया. आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन
स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। अब जो ट्रिस्टन था वो सबके बाउल्स में फूड स्लोप करता था, डालता था। देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और जैसे ही वो बाउल्स में खाना डालता, वो सारे फटाफट भाग के वहाँ पे आते। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। और सबको पता था अगर कोई भी पीछे रहा तो उसको सबसे आखिरी में खाना मिलेगा, और हो सकता है कि सबसे कम खाना मिले। तो सारे भागे भागे आते थे जैसे ही बाउल्स में खाना डलता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, When they had finished, और जब वो फिनिश करते, ट्रिकी टू का वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। अब जो ट्रिकी है वो चारों उन बॉल्स के चारों तरफ चक्कर काटता घूमता, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनको चाटना स्टार्ट करता है क्योंकि उसकी हैबिट थी ज़्यादा खाने की। तो वो उस सारे बाउल्स को लिक करना स्टार्ट करता है, चाटना स्टार्ट कर देता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक और बाउल जो है वो रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और उसको ना मिस्टर हैरियट को अच्छा लगा जब उसने देखा कि वो जो एक्स्ट्रा खाना जो उसके लिए रखा था वो उसने नहीं खाया, उसने पुश डाउन कर दिया, हटा दिया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, और सारा दिन वो दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहता। जॉइन इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और उनका एक ग्रुप बन गया था तो वो आपस में खेलते रहते थे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग bowled over, tempered on and squashed every few minutes। वो उसने देखा कि वो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, और इधर उधर खेलना कूदना। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो अब उस गैंग का मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और उन बड़े बड़े बालों वाले डॉग्स में वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा लगता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और टाइगर के जैसे फाइट करता। फॉर ही शेयर एट मील टाइम, के टाइम पे उनसे झगड़ा करता कि मेरा मील है। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को जो ओल्ड हैन का पुराना सही घर था तो वहाँ पे चूहों को पकड़ता। एंड ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा उसकी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और मिसेस जो पम्फ्री थी वो बार बार कॉल करके बार बार पूछती कि क्या न्यूज़ है उसके बारे में, क्या न्यूज़ है, कैसा है वो। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, वो पूछती कि या डेली उसके क्वेश्चंस चेंज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, क्या उसको जो ठीक कोट है अकॉर्डिंग टू द वेदर क्या वो उसको पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अभी जो था वो उसको बताना नहीं चाह रहा था कि अब वो ठीक है। तो वो लेकिन उसने बता दिया कि अब वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और बहुत जल्दी से वो बेटर जो है फील कर रहा है, ठीक हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. अब जो मिसेस पम्फ्री थी वो उसके लिए स्पेशल फ्रेश एग भेजती थी, लेके आई। एंड 2 डजन एट ए टाइम, और वो क्या करती थी उसको 12-12 एक टाइम में देती थी। एंड बिल्ड अप ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो क्या करती, स्टिकी स्ट्रेंथ, अब वो डजन 2 डजन एग्स लेके आती, फ्रेश एग, और टिक्की के लिए भेजती ताकि वो अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैव 2 एग ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो कहता है कि मैं उसके जो पार्टनर्स थे वो सारे 2-2 ब्रेकफास्ट में लेते। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर बोटल्स वाइन की बोटल्स वो देने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब वो कहती है कि
अब जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी और हो गई दूसरी तरह से। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, अब ये अगर उसको देगा वाइन तो ये ट्रिकी के ब्लड के लिए एनरिच होगी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, अब लंच में क्या है वो ओकेजन के जैसे मनाने लगे कि 2 ग्लास वाइन लेते बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील के टाइम पे, मतलब उनके तो मज़े हो गए मिस्टर हैरियट वगैरह के। तो वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, आप वो ब्रांडी वगैरह आने लगी ट्रिकी को मतलब उसके लिए कि इसको ना स्पेशल ध्यान दिया जाए इस पर। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवेंटली ड्रंक, अब कुछ रातों तक उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको वाइन मिलती और ब्रांडी मिलती, एग्स मिलते, तो बहुत अच्छे गए उनके 2 वीक्स। तो दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, अब उन्होंने ना उसकी सॉरी टिक्की की डाइट को थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, अब मिड डे वाइन भी उसको देना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, थोड़ा और ब्रांडी वगैरह भी देने लगे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, अब वो चाहते थे कि ट्रिकी ना एक परमानेंट गेस्ट रहे। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, वो कहते थे लेकिन मिसिस जो पम्फ्री है उनको पता था कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है ट्रिकी के बिना, और 2 वीक्स के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, कि वो ज़रूर फ़ोन पे कंपेल करेगी एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उसको बताना पड़ेगा कि उसका जो डॉग है वो अब बिल्कुल रिकवर हो चुका है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है, मतलब उसको ले जाया जा सकता है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर एक लग्जरी कार ब्लैक कलर की वो वहाँ बाहर आकर रुकी। द शोफर ओपन द डोर, और जो ड्राइवर है, शोफर होता है ड्राइवर, ड्राइवर ने डोर को ओपन किया गाड़ी के, एंड आई कुड जस्ट टेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और उसने मतलब अंदर से देख लिया था मिसेस पम्फ्री को। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके हाथ बिल्कुल एक दूसरे से यूं जुड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ है वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट टू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, वो कहती है मिस्टर हैरियट को कि सच मुझे बताओ क्या वो बेटर है पहले से। येस ही इज़ फाइन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ही विल गो एंड फैच हिम, और वो कहता है कि मैं जाकर उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, वो अंदर गया हाउस में और गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हार्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, कि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे, और उनके बीच में ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वो ट्रिकी इधर उधर घूम रहा था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, और वो बिल्कुल पतला सा हो गया था 2 ही वीक में और हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो उन सब के साथ बहुत अच्छा फील कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और उसने जैसे अपने आप को स्ट्रेच किया उस डॉग ने, उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड से टच हो रही थी, ब्रशिंग हो रही थी, घिस के चल रहे वो जैसे करते हैं ना, आगे के पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और फिर नीचे की ग्राउंड की तरफ झुक जाते हैं नीचे से, वैसे करने लगा। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, वो उसको लेकर गया घर के बाहर की तरफ। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और उस ड्राइवर ने अभी तक कार के डोर को ओपन करके रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस स्लीप एंड
सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। वो कहता है कि जैसे ही उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा वो मेरे बाजुओं में से फटाफट निकल कर और अपनी मिसेस पम्फ्री की गोदी में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ऑफ, और जैसे ही वो उसके पास गया वो बोली मिसेस पम्फ्री ऑफ, and then had defined herself as a swan, और her licking her face and barking। और जैसे ही डॉग जो होते हैं वो करते हैं, एकदम से फेस को चाटना स्टार्ट कर देते हैं, लिकिंग करने लग जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और ऐसे ही एक्साइटमेंट में आई हेल्प्ड द शोफर टू ब्रिंग आउट द बैड टॉयज कुशंस कोट्स एंड बॉल्स। तो उसने, जो मिस्टर हैरियट थे, उसने ड्राइवर की हेल्प की कि उसके जितने भी बैड टॉयज कुशन कोट बॉल्स थे वो सारे गाड़ी में रखवाए जाएं। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, की और उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार गई मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, गाड़ी की विंडो में से मिसेस जो पम्फ्री है देख रही थी। टीयर्स शॉट इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ हैं बिल्कुल कांप रहे थे। ओफ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, किस तरह से मैं आपका धन्यवाद करूं। दिस इज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो बहुत ही लाजवाब सर्जरी थी, बिल्कुल अनोखी सर्जरी हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने समरी कर ली है इसकी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करेंगे। मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ साथ इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं 2-3, जैसे इनके कैरेक्टर स्केच वगैरह होते हैं वो भी साथ में राइट करके रखूँगी और उनकी स्पेशल एक इकट्ठी ही वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहा करो मेरी वीडियो को, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने का, और मैं जल्दी जल्दी डालूँ ताकि, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।